तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं वो है फॉर लूप। जी हाँ, फॉर लूप कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीबीए का। अब इसे आज आप सीख जाएंगे इस पूरी वीडियो में। तो चलिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा इस टोटल को कैलकुलेट करने के लिए आप एक्सेल में सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस सेल प्लस दिस सेल, दैट्स इट। लेकिन अगर यही काम आप वीबीए से करेंगे तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेस करते हैं वीबीए का विंडो। तो यहां पर विजुअल बेसिक मैंने ओपन कर लिया है और ये ओपन हो चुका है वीबीए का विंडो जिसके अंदर मैं इससे रिलेटेड कोडिंग लिखने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। उसके लिए मुझे एक मॉड्यूल चाहिए, मैं इंसर्ट पे गया और एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया और अब मैं यहां पे लिखूंगा। तो लेट्स सी, मैंने सब रूटीन लिखा और सब रूटीन लिखने के बाद मैंने यहां पे लिखा टोटल और 1। अब मैं ये 1 क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको इसे काफी अलग अलग तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। दोस्तों लेट सपोज मान लीजिए कि आपको टोटल निकालना है। तो आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं इस सीरीज की तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि टोटल में वैल्यू कैसे आएगी। चलिए नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप टोटल में वैल्यू लाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं रेंज इन्वर्टेड कॉमा में वो सेल जिसमें आपको वैल्यू चाहिए, जैसे कि C2। तो यहां पर C2 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए एंड नाउ इक्वल साइन। आपको ये वैल्यू कहां से चाहिए, तो ये वैल्यू आपको 2 सोर्सेस से चाहिए और 2 सोर्सेस कौन कौन से हैं, एक A2 है और एक B2 है। तो यहां पर आप A2 ले लीजिए, ठीक है, और यहां पे आप प्लस कर दीजिए उसके साथ इसी रेंज में B2, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को देखिए आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं, एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो हमने रन करना है सिंपल, हम लोग क्या प्रेस करेंगे, सिंपली एक बार में पूरा कोड चलाने के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं, F5। तो देखिए आंसर आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर यही काम आपको हर लाइन के लिए करना हो तो भाई आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यही कोड आप दोबारा लिखेंगे और फिर उसके बाद यहां पर C3 करेंगे ऐसे, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैं फॉर लूप क्यों समझाना चाहता हूं, इसका पर्पस पहले मैंने आपको बताया कि देखो अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, है कि नहीं। तो अब इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? जी हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है, चलिए देखते हैं कैसे। तो इसको अब मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूं और अब मैं एक नया कोड बनाने वाला हूं यहां पर। और दोस्तों अब इस कोड के अंदर मैं थोड़ी सी वेरिएशन करूंगा। और वेरिएशन क्या करूंगा, मैं कोड में टोटल करने का ये वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूं वो है सेल। जी हाँ, सेल फॉर्मूला तो आपने यूज ही करा होगा। इसमें आप लोग को बताते हैं कि किस सेल में आपको आंसर चाहिए। तो मैं यहां पर ले लेता हूं कौन सा सेल और कौन सा रो और कौन सा कॉलम। तो मुझे जो आंसर चाहिए वो आपको सेकेंड रो कॉमा थर्ड यानी तीसरे कॉलम में चाहिए, ठीक है। और इसी को अगर मैं वापस आगे कंटिन्यू करूं तो यहां पर लिखूंगा सेल और ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पर लिखूंगा सेकेंड रो कॉमा 1 यानी पहले कॉलम से एक वैल्यू चाहिए और दूसरी वैल्यू मुझे मिलेगी सेल ब्रैकेट में 2,2 यानी दूसरी वैल्यू मुझे सेकेंड रो से मिलेगी। तो अगर इसे यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम ही है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं तो अब आप चेक करिए कि ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम ही है। तो इसमें फर्क क्या है और इसे यूज करने से क्या बेनिफिट होगा, अभी आप ये सोच रहे हैं। तो चलिए मैं इसका बेनिफिट आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका बेनिफिट क्या है वो ये देखिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया और अब मैं बनाने वाला हूं कोड नंबर 3 और इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाएगा जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। और अब देखिए प्रॉपर कोड यहां पर आप दिखेगा। तो दोस्तों आपको ये क्या करना है, यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि आपका ये जो 2 है ये सभी में चेंज हो रहा है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये फॉर्मूला बार बार लगने के बाद बस थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है। अगर मैं इसे बार बार लगा रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 यानी आपकी रो बदलने वाली है ना। सीधी सी बात है, आप चेक कर रहे हैं तो यहां पर सेम यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर आप चेक करें तो इस तरह से आपकी वैल्यूज बदलेंगी और इस तरह से आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो यहां पर जो रोज है वो बस बदल रही है। तो अगर आप रोज को बदलने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल कर लें तो यहां पर आपका काम
बच सकता है, आपको इतने सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये तरीका आप यूज कर ले तो टाइम बचेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं कि 2 सभी में कॉमन है और 2 3 4 5 ये कॉमन चल रहा है, मतलब एक सीरीज में चल रहा है, और 3 1 2 ये तो कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं। चेंज हम इन्हीं के ऊपर करने वाले, ये जो 2 3 4 5 हो रहा है इसकी जगह हम एक वेरिएबल को यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरे को करना क्या है, सिंपली इसे हटाना है और यहां पर मेरे को एक वेरिएबल यूज करना है जिसका नाम है डिम नहीं, जिसका नाम है डिक्लेयर इन मेमोरी। अब मेमोरी में मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा आई एज इंटीजर। मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, अब मैं बताऊंगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मैंने बताई, आई की वैल्यू होगी फॉर आई मीन्स व्हाट, आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से और ये कहां तक जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आई की वैल्यू को 4 तक ले जाना है। ये मेरी आई की वैल्यू क्या है, ये आई की वैल्यू रो है, ठीक है। तो सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, तो यहां पर मुझे 4 तक जानी है वैल्यू को, तो यहां पर 2 3 4 यानी 3 वैल्यूज मैंने आई के अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करने वाला हूं, बस बहुत सिंपल सा काम, इस जगह पर मैं लिख दूंगा आई, जिससे होगा क्या, इसकी वैल्यू 3 बार आएगी अपने आप ही, यानी चेंज होकर 3 बार आएगी। पर ये आएगी कैसे, एक वैल्यू 2 आ जाएगी, चलो मानते हैं, लेकिन दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, तो दूसरी वैल्यू के लिए आप लोगों को सिंपली नीचे लिख देना है नेक्स्ट आई, और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक लूप, और जब तक आई की वैल्यू खत्म नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार, और इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, यहां पर व्यू टैब में जाइए और लोकल विंडो को ओपन कर लीजिए। अगर लोकल विंडो ओपन करेंगे तो यहां पर आई की वैल्यू भी आपको दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं ना दोस्तों कैसे काम कर रहा है आई और किस तरह से ये चलेगा। तो F8 प्रेस करते हुए हम इसे चलाते हैं और चेक करिएगा F8 प्रेस करते हुए ये कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैंने इसे F8 प्रेस किया, ये देखिए फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो आई की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। दूसरा, फिर आई की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, बेसिकली 2 आ जाएगी। 2 आने के बाद ये एक फॉर्मूला रीड करेगा, और जैसे ही फॉर्मूला रीड करा आप चेक करिए तो आपका टोटल आंसर आ चुका है। फिर नेक्स्ट आई को पढ़ेगा, और नेक्स्ट आई के लिए फिर वैल्यू क्या हो गई, अगर आप चेक करें तो यहां पर 3 हो चुकी है, तो 3 हुई, तो अब 3,3 के हिसाब से वैल्यू कहां भरेगा, सेकेंड मतलब थर्ड रो में। उसके बाद आई दोबारा से वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो आई की वैल्यू 4 हो गई तो फिर वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 वैल्यू निकालते ही आंसर खत्म। ओ आज आई की वैल्यू मैंने तो 4 तक ही डिफाइन करी ना, अगर मुझे ऐसे 5 नहीं करूंगा तो ये आंसर आएगा कैसे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको 5 करना पड़ेगा, तभी तो इसका आंसर आएगा ना। हाँ एग्जैक्टली तभी आएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया आई की वैल्यू 5 और अब ये काम करेगा। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने इसे लगा दिया है और ये लिखिए आंसर आ गया, है ना, कमाल की चीज। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नया ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ट्रिक क्या है बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर आई की वैल्यू को आप देखिए, यहां पर ये दिख रहा है आप लोगों को 5, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहाँ 5 लिख रहा हूं तो मेरे सामने एक समस्या है, मैं समस्या बताता हूं आप लोगों को। लेट सपोज मान लीजिए कि अभी मैंने इसे लिख दिया 8, है ना, ठीक है। अब मैंने इसे 8 लिख दिया, लेकिन अब इस 8 को यूज कैसे करेंगे। लेट सपोज मैंने इसे 8 लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इस लूप फंक्शन की वजह से आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो लेट्स सी मैंने इसे 8 लिख दिया और अब मैं इस लूप को दोबारा से चलाऊंगा। तो दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया, आई की वैल्यू 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जो आप लोग के सामने अभी आ रही है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई दोस्तों, क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर आप लूप चला रहे हैं तो ये लूप रुक नहीं रहा, क्योंकि आपने इसमें वेरिएबल कहां तक दे दिया, 8 तक। ओ ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि ये रुक जाए एक पॉइंट पर आकर, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग को यूज करना चाहिए, और आप लोग यूज करेंगे ना तो काफी बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहां जाइए और एक वेरिएबल और डिफाइन करिए। दोस्तों कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप लिखिए डिम एल रो। एल रो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। एल रो एज इंटीजर, और मैंने यहां पर एल रो को भी इंटीजर बनाया, यानी एल रो का मीन्स है लास्ट रो, और मैं यहां पर एल रो को यूज करूंगा, लेकिन एल रो की वैल्यू तो पहले डिफाइन करनी पड़ेगी ना। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों अगर मैं एल रो की वैल्यू डिफाइन कर दूं और वो एल रो की वैल्यू 5 तक ही आएगी तो भाई काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो एल रो की वैल्यू कैसे आएगी सर,
पहले ये बताइए सर, एल रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यानी लास्ट रो की वैल्यू 5 कैसे आएगी ऑटोमेटिकली, और वो वहीं तक कैसे आएगी जहां तक आपका एक्चुअल डेटा होगा। तो दोस्तों मैंने एल रो की वैल्यू के लिए लिख दिया है इज इक्वल्स टू दिस। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया सर आपने, व्हाट इज दिस, एल रो की वैल्यू को डिफाइन कैसे कर दिया ये आपने। ओ माय गॉड, ये पता नहीं क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, पर आपको मैं दिखाऊं, इसका जादू है। लेट्स सी द मैजिक ऑफ दिस एल रो, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो लेट्स सपोज मैं इसे वापस से चला रहा हूं और एक बार में ही रन कर दूं। जी हाँ, एक बार में रन भी कर सकते हैं, F8 से स्टेप बाय स्टेप भी रन कर सकते हैं। और देखिए अब ये आपको एक बार में रन करना है, मैं यहां पर एक बार में रन करूंगा और मैं प्रेस कर रहा हूं F5, और ये लीजिए F5 मैंने प्रेस कर दिया। एक बार इसको हटा देते हैं ना, तब समझ में भी आएगा ना कि क्या ये दिक्कत कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो लेट्स सी, मैंने इसे हटा दिया है और एक बार मैं इसे भी हटा ही देता हूं और फिर उसके बाद इसे चलाकर दिखाता हूं आप लोग को। ये देखिए एल रो चला रहे हैं और F5 प्रेस किया। ओ माय गॉड, दिस इज द वेरी अमेजिंग ट्रिक। बट यहां पर समस्या ये है कि आपने ये किया कैसे, और ये जो एल रो में आपने लिखा है इसका मीनिंग क्या है। चलिए दोस्तों, तो अब समझने वाले हैं हम लोग इसका मीनिंग जो मैंने एल रो में लिखा है। तो एल रो की जो वैल्यू मैंने डिफाइन की है, मैंने कहा 2 से लेकर एल रो तक आपका डेटा हो, और एल रो में ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या असाइन हुई है 5। ये कैसे हुई है आपको पता ही है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कहां तक आपको वेरिएबल लेने हैं, कहां तक आपको रो लेनी है, 5 तक लेनी है। अब एल रो की वैल्यू 5 आ कैसे रही है ये आपको समझाना है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सिंपली यहां पे मैंने लिखा है शीट 1 डॉट रेंज, और यहां पर भी 10,48,576 आप देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को सबसे पहले शीट 1 पर भी 10,48,576 सेल पर जाना है, जो कि एक्सेल का सबसे एंड सेल होता है। जी हां, मैं क्या करने वाला हूं, लेट सपोज आपको मैं दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। दोस्तों आपको पता है कि जब आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करते हो तो आप एक बार यहां आके रुकते हो, और कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करोगे तो एक बार लास्ट में आके रुकोगे, है ना, कंप्लीट है। तो अगर आप को पता है कि यार ये वैल्यूज आपके पास नहीं है, तो किसी एक ऐसे सेल को टारगेट बनाइए जिसमें वैल्यूज है, यानी हमारे पास ऐसे 2 सेल है, एक ए सेल है और एक बी सेल है, यानी बी और ए कॉलम में मुझे क्या करना है, मुझे इसके एंड से ऊपर की तरफ आना है। कारण ये है, आप चेक करिए, जैसे मैं कंट्रोल डाउन करता हूं तो ये पहले एक बार एंड में आता है, और कंट्रोल अप करते ही ये लास्ट सेल पर रुकता है। जी हां, मुझे इसी का कोड लिखना है। किसका कोड लिखना है, डाउन से, यानी बी 10,48,576 से ऊपर की तरफ जब मैं आऊं तो यहां पर मुझे यही कोड लिखना है कि जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो मेरा एक्चुअली में नंबर होगा। ठीक है ना, तो कंट्रोल अप का ये जो शॉर्टकट मैंने अभी आपको दिखाया, इसी का कोड है ये। जरा ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है शीट 1 डॉट रेंज। सबसे पहले मैंने शीट 1 की एक रेंज सेलेक्ट की, जो कौन सी है, बी 10,48,576। आप इसे ए 10,48,576 भी लिख सकते थे, क्योंकि ए भी साथ साथ चल रहा है, आपको पता है ना। तो ए और बी दोनों ही कॉलम साथ साथ चल रहे हैं, तो आप चाहे ए लिखे चाहे आप बी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को बी 10,48,576 सेल पर चले जाना है और फिर लिखना है वहां से डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये क्यों, इसलिए ताकि आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एंडिंग सेल कौन सा होगा इसका, जब आप ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सेल अप लिखा है आपने और डॉट रो। सिंपल है ना। मतलब सिंपल समझाने के लिए मैं दोबारा से इसको लिख कर दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको क्लियर हो। देखिए मैंने यहां लिखा है एल रो, और एल रो लिखने के बाद मैंने लिखा शीट 1, ठीक है, डॉट रेंज। कहां से कहां तक की रेंज, सबसे पहले मैं शीट 1 की ए सेल पर चला जाऊंगा। ए 10,48,576 सेल पर चला गया, ठीक है, और वहां से मुझे ऊपर की तरफ आना है, तो डॉट एंड, कहां तक, एंड तक आना है। और एंड कहां पर एंड, तो मैंने कहा एक्सेल अप की तरफ एंड, मतलब ऊपर की तरफ एंड में आना है, और जो भी एंड में आने के बाद मेरे को रो दिखे उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल सी बात है, समझ गए। तो जो भी रो आएगी, लास्ट रो, वो मुझे अपने आप ही लास्ट रो की वैल्यू दे देगा। और इसके लिए बेसिकली लास्ट रो क्या है, वो वैल्यू जो यहां पर आ रही है। चलिए मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा, एक बार इसको लोकल विंडो से चलाकर दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। तो लेट्स सी हाउ इट्स वर्क।
विद द लोकल विंडो। अब मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलाकर दिखा रहा हूँ आप लोग को, और यहाँ एक बार लोकल विंडो को भी ओपन कर लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा। देखिए आई की वैल्यू अभी देखिए 0 है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, और ये देखिए जैसे ही मैंने इसे चलाया तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली, एल रो की वैल्यू अब चेक करिए 5 हो चुकी है ना। तो बहुत ही सिंपल है, और आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी। देखिए वाई की वैल्यू पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर लास्ट में जाके 5 है। तो आई की वैल्यू 5, एल रो की वैल्यू 5, खत्म हो गया। दैट्स इट, कमाल हो गया ना दोस्तों। ये देखिए, और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 6 हुई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। देखिए ना, कमाल की चीज है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे आप यूज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह का लूप बनाने के लिए। याद रखिए, जब भी आपको लूप चलाना होगा तो आपको ये कॉमन चीज तो याद रखनी ही रखनी है। एल रो के लिए हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया ये याद रख लीजिए, और फिर हमेशा के लिए आप ड्रैग भूल जाएंगे और इसी को इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आई थिंक सो इस पूरी वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ क्लैरिटी हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।